बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ काशिफ मुनीर एडवोकेट, एक नए केस लॉ के साथ हाज़िर हूँ। केस लॉ है 2025 SCMR 98 पेज है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अच्छी जजमेंट वरासत के बारे में। बहनों को जो भाई या उनके वालिद बच्चियों को महरूम करके बच्चों के नाम सिर्फ प्रॉपर्टी मुंतकिल करवा देते हैं, उसके बारे में बड़ी अच्छी जजमेंट है। और इसमें या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि इसमें ये उज़र नहीं लिया जा सकता कि इन्होंने बरवक़्त एप्लीकेशन क्यों नहीं गुजारी या ताख़ीर से क्यों नहीं गुजारी। तो जहाँ इनहेरिटेंस का मामला आएगा, वरासती हिस्से का मामला आएगा, वहाँ पर लिमिटेशन एप्लीकेबल ना होगी। इनहेरिटेंस, फीमेल डिप्राइव ऑफ देयर राइट्स, right of inheritance. Father of the parties died about 11 years ago. जो बाप था वो तकरीबन 11 साल पहले जो था वो वफ़ात पा गया था। एंड व्हेन द सिस्टर्स ऑफ द पिटिशनर, जो भाई था, जो मुद्दई है, जिसने पिटिशन फाइल की, sought their share in the inheritance on after 11 year जब भाई को पता चला कि बहनों ने हिस्सा उससे मांग लिया है, उसका दावा दायर कर दिया, तो उसने मुख्तलिफ़ दावाजात को तकमील मुख्तस का, इस्तक़रार हक़ का, पार्टीशन का, इस तरह के कई दावाजात मुख्तलिफ़ अदालतों में दायर कर दिए। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको नापसंदीदा करार दिया और इसमें आगे डिस्कस किया कि प्रॉपर्टी ऑफ ए डिसीज्ड मुस्लिम vested in his legal heirs immediately upon his death, inheritance rights of the venerable members of the society, which include female, must be protected. Unfortunately, a practice has been developed whereby those defying Sharia and law, facilitated by some lawyers, ऑप्टेड वेरियस अनफेयर मीन्स के वकला की मदद से लोग मुख्तलिफ़ दावाजात दायर कर देते हैं, जिसमें ये प्ली लेते हैं कि बहन ने अपना हिस्सा वेव कर दिया था, बहन ने अपना हिस्सा छोड़ दिया था, बहन ने अपना हिस्सा जो था वो हमें इकरारनामा के ज़रिए तहरीर करके दे दिया था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें करार दिया कि आप ये कोई उज़र जो है वो काबिल कबूल ना हैं। ख़वातीन को जो उनके हिस्से से महरूम किया जाएगा तो वो पहले जो शेयर है उनके वालिद की डेथ के बाद तमाम प्रॉपर्टी तमाम वर्सा में तकसीम होगी, उनको उनका शेयर मिलेगा। उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी से भाई को, बहन को, दूसरी बहन को, दूसरे भाई को रजिस्ट्री करा दें, इंतकाल करवा दें, इसमें कोई अमर माने ना है। फर्दर यहाँ पे जो फाइलिंग ऑफ द प्रेजेंट पिटिशन and the dishonest tactics employed by the petitioner justified by dismissal of present petition with the cost in the sum of 300,000 rupees। कॉस्ट के साथ जो थी भाई की पिटिशनर की खारिज की, which the petitioner was directed to pay equally to the respondents who had been deprived of their legal shares। Said respondents would also be justified to claim men's profit for all the days that petitioner did not abide by the consent statement, whereby he agreed to have the property evaluated and pay the legal heirs their respective share as per Sharia। उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि वो जो है एपिलांट पिटिशनर जो था वो बहनों को 300,000 रुपीज़ जो थे वो बराबर तकसीम करके देगा। इसके बाद बहनों को हक़ हासिल है कि वो इसके ख़िलाफ़ दावा मेंस प्रॉफिट का वो दायर कर लें और अपने पैसे जो हैं
वो उससे किराया की मद में माहाना बुनियादों पर वसूल करें। और पटिशनर को हुक्म हुआ कि अगर उसने प्रॉपर्टी फ़रोख्त कर दी है तो वो उस फ़रोख्त शुदा अमाउंट में से जो उनका शरीयत के मुताबिक हिस्सा बनता है वो प्रॉपर्टी में से वो वैसे ही उनको अकॉर्डिंग टू देयर शेयर वो वापस करे। बहुत अच्छी जजमेंट बहनों के बेटियों के हकूक़ के बारे में, विरासत के बारे में, जिस पे लिमिटेशन लागू ना होती है और हमारे माशरे में जैसे ख़वातीन को उनके शेयर से महरूम किया जाता है उनको प्रोटेक्ट किया है और साथ उसको जुर्माना आयद किया कि जो बंदा ऐसा काम करेगा वो जुर्माना भी अदा करेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की।